हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बैग, जिसके लिए देखिए मैंने ये कपड़ा लिया है। ये मेरे जो मैंने बैग बना रखे हैं उनके ही कपड़ों में से बचा हुआ ये कपड़े हैं। छोटे पीसेस हैं ये। इस तरह के 2 पीस हमने लेने हैं। एक छोटा शॉपिंग बैग बनाएंगे। इसी के बराबर का हमने ये रबर शीट का कपड़ा लेना है। आप चाहे तो इसमें राइस बोरी का भी यूज़ कर सकते हैं, या आप इसमें शॉपिंग बैग का भी यूज़ कर सकते हैं। जो नॉर्मली हमें शॉपिंग बैग आते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह के 2 हमने ये लेने हैं रबर शीट, और इसी के बराबर का हमने लाइनिंग का कपड़ा लेना है। इस तरह से दोनों के मेजरमेंट का हम इस तरह से लाइनिंग का कपड़ा ले लेंगे। ये हमने इस तरह से हमने 3 कपड़े लेने हैं। अब इन्हीं के बराबर का हमने ये 4 पीसेस और लेने हैं। ये हमने इसी के मैचिंग का कपड़ा लिया है, क्योंकि हमारे पास ये बचे हुए कपड़े हैं, पूरा कपड़ा नहीं है, तो इसीलिए हमने ये 4 पीसेस लेने हैं। 2 पीस हमारे जॉइंट होंगे और 2 पीसों का हम इन्हीं के लाइनिंग का हम यूज़ करेंगे, इन्हीं का। इसकी लंबाई देख लीजिए, लंबाई और चौड़ाई। इसकी लंबाई है 10 इंच की, इसकी चौड़ाई है, और 3 इंच की इसकी हमने लंबाई रखी है। इस तरह के हमने 4 टुकड़े लेने हैं एक ही मेज़रमेंट के। और ये हमने इसकी कपड़ा लेना है। इसकी भी चौड़ाई हमने 10 रखी है, और इसकी लंबाई हमारी है 7 इंच की हमारी इसकी लंबाई है। 2 पीस हमने ले लेने हैं एक ही मेज़रमेंट के। अब हमने एक पॉकेट तैयार करनी है। इस तरह से 8 इंच की इसकी चौड़ाई है, और 5 इंच की इसकी हमने लंबाई रखी है। इस तरह से हमने कपड़ा ले लेना है पॉकेट बनाने के लिए। इस तरह से हम इसको फोल्ड करते हुए हमने चारों तरफ से हमने इसमें सिलाई कर देनी है। इस तरह से चारों साइडों को हम सील लेंगे। इस तरह से 2 बार फोल्ड करते हुए हमने इसमें चारों तरफ हमने इसमें सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है, हमारी तैयार है ये। अब हमने ये लाइनिंग का कपड़ा लेना है, और इस पॉकेट का हमने सेंटर निकालना है चौड़ाई में। इस तरह से चौड़ाई का निशान लगाते हुए हमने ये लाइनिंग के कपड़े का भी हमने इसमें चौड़ाई का निशान लगाना है। इस तरह से बराबर फोल्ड करते हुए हमने इसका सेंटर मार्क निकाल लेंगे। ये देखिए सेंटर का निशान लगने के बाद ये जो हमारी पॉकेट है, इसके लिए हमने लाइनिंग के कपड़े में 2 इंच का नीचे से निशान लगाना है, और उस निशान के ऊपर हमने ये पॉकेट का कपड़ा ऐसे रखते हुए हमने सिलाई कर देनी है। इसको सील लेंगे। यह देखिए सीलने के बाद हम इस तरह से हमने इन तीनों पीसों को हमने आपस में इस तरह से रखते हुए हमने इसमें अटैच कर लेंगे। ये देखिए चारों साइड से हमने इसमें सिलाई कर लेनी है। इसको भी हम पॉकेट सिलने के बाद हम इसको इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तीनों को जॉइंट कर लेंगे। देखिए हमारे जॉइंट हो गए हैं, हमने तीनों आपस में सिल लिए हैं। ये देखिए हमारी पॉकेट भी अटैच हो गई। देखिए इसमें हमने लाइनिंग रबर शीट का कपड़ा हमने अटैच कर लिया है। अब ये हम कपड़े लेंगे, 4 पीसेस जो हमने काटे थे उन्हीं के 2 हम रबर शीट के कपड़े इसी मेजरमेंट के काटेंगे, और इस तरह से रखते हुए हमने इसके चारों तरफ से हमने सिलाई कर लेनी है। दूसरे पीस पे भी हम इस तरह से रखते हुए चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे। देखिए हमने सिलाई कर ली है, हमारे पीसेस कंप्लीट हैं। अब हम एक पीस लेंगे जो हमने सिलाई करी थी, उसके ऊपर हमने इस तरह से जिप अटैच कर लेनी है। इस तरह से सिलते हुए हमने इसकी टॉप स्टिच भी कर लेंगे। इस तरह से दूसरी साइड को भी हम इस तरह से रखते हुए सिलाई करेंगे, और इसकी भी टॉप स्टिच कर लेंगे। अब दूसरा कपड़ा लेंगे हम। दूसरे कपड़े में हमने जहाँ हमने पॉकेट लगा रखी है वहाँ पे हम चैन अटैच नहीं करेंगे। ऐसे कपड़ा रखते हुए हमने इस तरह से सिलाई करते हुए हम इसकी टॉप स्टिच भी कर लेंगे। ये देखिए
हमने टॉप स्टिच कर ली है और इसमें हमारी चैन अटैच हो गई है। अब हम इसमें रनर डालेंगे। रनर डालने के बाद देखिए इस तरह से हमने एक कपड़ा लेना है, इसी के बराबर का आप कपड़ा ले लीजिएगा। जो हमारी चैन है, चैन से थोड़ा ऊपर सिलते हुए हम इसके चारों तरफ से सिलाई करेंगे। ये देखिए हमने पॉकेट अटैच कर ली है, सिलाई हो गई है हमारी। अब इसको हम इस तरह से रखेंगे, ये कपड़ा सीधी साइड, और ये हमारी इस जो हमारी ऊपर वाली साइडें हैं, इन साइडों में हम चैन अटैच करेंगे। हम चैन लेंगे, चैन को अलग अलग करते हुए हमने इस तरह से हमने इसमें सिलाई कर लेंगे। दोनों साइडों में हम इस तरह से रखते हुए हम चैन अटैच कर लेंगे इसमें। ये देखिए आप रफ पैच छुपाने के लिए इसमें कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमारी चैन अटैच हो गई है दोनों में। अब रनर डालेंगे। रनर हमारा डल चुका है। ये देखिए अब हम इसको ऐसे बराबर फोल्ड करते हुए हमने इसके ये दोनों कॉर्नर हमने कटिंग करने हैं। ये देखिए ये हमने 1.5 इंच का हमने बॉक्स बनाना है। इस तरह से लंबाई और चौड़ाई दो बॉक्स की 1.5 इंच ही रहेगी। ये देखिए दूसरी साइड में भी हम इस तरह से 1.5 इंच का बॉक्स बना लेंगे। इनकी लंबाई और चौड़ाई दोनों की सेम रहेगी, 1.5 इंच। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। देखिए कटिंग हो चुकी है हमारी। कटिंग करने से पहले हम इसमें हैंडल अटैच करेंगे। हैंडल अटैच करने के लिए देखिए हमने दोनों साइडों से 3-3 इंच का निशान लगाना है ऐसे, और इसी के निशान से नीचे इस तरह से हमने 3 इंच का निशान लगा लेंगे, और यहाँ से 1 इंच नीचे को हम रखते हुए निशान लगाएंगे। जो निशान लगा रखे हैं हमने, उन्हीं निशानों से हमने इस तरह से हमने 1-1 इंच का निशान लगा लेना है। अब इनमें हम हैंडल अटैच करेंगे। ये देखिए हमने हैंडल तैयार कर लिए हैं। इसमें हमने रबर शीट का कपड़ा हमने बीच में अटैच कर लिया है और इनको सिल लिया है। 16 इंच की इसकी लंबाई रहेगी और 1 इंच की इसकी चौड़ाई रहेगी। इस तरह से 2 हैंडल तैयार कर लेंगे हम, और इनको इस तरह से फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा 1/2 इंच फोल्ड करते हुए इनको हमने इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करते हुए हमने इस तरह से रखते हुए हम इसको चौकोर में सिलाई कर लेंगे इसकी। ये देखिए दूसरी साइड भी हम इस तरह से रखते हुए 1/2 इंच का हम फोल्ड करेंगे, और जो हमने निशान लगाया था निशान के ऊपर हमने इस तरह से चौकोर में हमने इसकी सिलाई कर लेनी है। दूसरी साइड में भी हम ऐसे हैंडल लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए हम दूसरी साइड भी हमने इस तरह से चौकोर में सिलाई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे हैंडल अटैच हो गए हैं। हमने हैंडल अटैच कर लिए हैं। अब हम इसको बराबर फोल्ड करेंगे इस तरह से, और पहले हम ये 2 साइडें सिलेंगे, फिर हम ये वाला साइड सिलेंगे। ये देखिए हमारी साइडें सिल चुकी है। अब हम इसमें रफ पैच छुपाने के लिए हम इसमें इस तरह से कपड़ा लगाएंगे। इस तरह से पहले इस तरह से हम फोल्ड करते हुए हमने इसमें सिलाई कर लेंगे। ये देखिए पहले इस साइड सिलाई करेंगे, फिर इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने फिर उसमें उस साइड सिलाई कर लेंगे। तीनों साइड हमारे रफ पैचेस को छुपाने के लिए हम कपड़ा इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने कपड़ा लगा लिया है, हमारे रफ पैचेस हमारे छुप गए हैं। अब इस तरह से हम ये कोनों को पकड़ते हुए बराबर, और इसमें हम इस तरह से बराबर फोल्ड करते हुए हम इसमें सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड भी हम ऐसे ही करेंगे। दूसरी साइड भी हम इस तरह से बराबर पकड़ते हुए हमने इसमें सिलाई कर लेनी है, और इसके रफ पैचेस भी छुपा लेंगे। देखिए हमारे सिल गए हैं। अब हम इसकी चैन ओपन करेंगे और इसका सीधा करेंगे।
अच्छे से सीधा कर लेंगे हम इसको। सारे कॉर्नर हम अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। देखिए हमारा बैग कंप्लीट है, छोटा सा हमारा शॉपिंग बैग सही है, प्यारा सा अच्छा लग रहा है ये। अब आप बताइए आपको कैसा लगा ये बैग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे छोटे से हमने जो कपड़े हमारे के पीस हमारे बचे हुए थे उनसे हमने इतना प्यारा सा हमने बैग तैयार किया है बना के। आप बताइए आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए हमारी पॉकेट भी हमारी अच्छे से बन गई है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।